हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि कभी भी आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, पहचानना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है, आप थोड़ा ध्यान देंगे आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पहला है नेगेटिव सेंटेंस और दूसरा इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो ये दो हैं, दोनों की जो है हम पहचान तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता ही दी थी, और आज जो है हम आपको बताएंगे बनाने का नियम क्या है और फार्मूला क्या है इसका। तो चलते हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए, इसका फार्मूला देखिए ये है। सबसे पहले अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, समझ गए, तो आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले उसका फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड जो भी हो वो लिखेंगे। फिर अगर आपको इंट्रागेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड वाले अगर आपको मिल रहे हैं सेंटेंस, उनको कैसे बनाएंगे उसके बारे में कैसे आप समझेंगे उनको। देखिए कैसे बनाना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हैज या हैव लिखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1 V3 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। समझ गए। अगर नॉट इसमें दिया गया होगा तो यहां सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। देखिए कुछ सेंटेंस हैं जो मैं आपको बना करके बताऊंगा कैसे बनते हैं। देखिए पहला है उन्होंने फूल नहीं तोड़ा, उन्होंने फूल नहीं तोड़ा है। ठीक है, आप समझ जाइए पहचान कि आ की मात्रा आई है आया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और नहीं शब्द आया है यानी कि निगेटिव है। समझ गए हैं, ये आप समझ जाएंगे। अब निगेटिव का जो फार्मूला है वो है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट दे हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे, तो दे हैव। समझ गए हैं, पहले सब्जेक्ट फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर अगर नॉट दिया है तो नहीं लगाएंगे, दे हैव नॉट। समझ गए। और फिर उसके बाद कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्लग्ड, प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड हो जाएगी। फिर क्या है, द फ्लावर। समझ गए, ये हुआ। अगला देखिए, राहुल स्कूल नहीं गया है। समझ गए, राहुल स्कूल नहीं गया है, ये भी निगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस। देखिए ये भी जो है इसी फार्मूले से बनेगा। राहुल, समझ गए, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैज या हैव, तो इसमें क्या लगाएंगे, सिंगुलर है हैज। समझ गए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, नॉट। समझ गए, राहुल हैज नॉट गॉन, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। समझ गए, ये वाला दूसरा सेंटेंस हो गया। अगला देखिए क्या है, क्या तुम बाजार गए हो, क्या तुम बाजार गए हो। देखिए क्वेश्चन वर्ड लगा है यहाँ पे, जब क्वेश्चन यहाँ पे लगा है वर्ड, जब भी कोई क्वेश्चन शब्द हो बीच में हो या पहले हो, तो ये समझ जाइए कि ये जो है क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो अंत में प्रश्नवाचक भी लगाएंगे और क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से उसको बनाएंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले है, इसमें पहले दिया गया है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से पहले लिखेंगे। तो देखिए इसके हिसाब से इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हमने देखे
ये पाया पहले क्वेश्चन वर्ड, अगर बीच में आता तो उसकी क्वेश्चन वर्ड उसका लिखते, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके हिसाब सब्जेक्ट लिखते। फिर अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में नहीं है, पहले दिया गया है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। कहां से? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ क्या पहले है, तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? यू के हिसाब से हैव, यू, ठीक है। अब उसके हिसाब से क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी हो गई, फिर के बाद सब्जेक्ट भी हो गया। अब क्या कह रहा है इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैव यू गॉन टू मार्केट। समझ गए? क्या हो गया? मार्केट, ये हो गया। अब देखिए अगला वाला, अगला कैसे है? वह लखनऊ क्यों नहीं गया है, वह लखनऊ क्यों नहीं गया है। ये भी जो है, अब इसमें फर्क है, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, इसमें पहले था। तो जब बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, व्हाई। समझ गए? व्हाई, क्यों। अब फिर इसके हिसाब से क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो अब इसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से उसकी हेल्पिंग वर्ब। समझ गए? क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब। तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज। फिर सब्जेक्ट कह रहा है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। समझ गए हैं? सब्जेक्ट क्या होगा? ही। समझ गए? आप फिर क्या कह रहा है इसमें, अगर नॉट दिया है तो नॉट लगाएंगे, नॉट दिया है ना, फिर नॉट लिखिए, नॉट के नॉट। समझिए? अब फिर क्या कह रहा है कि इसमें उसके बाद लिखेंगे V3, यानी कि वर्ड की थर्ड फॉर्म गॉन, उसके बाद टू लखनऊ। ये हुआ सेंटेंस। समझ गए? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव और इंट्रागेटिव, इनके दो ये फार्मूले हैं, और इसी बेस से ये जो है कुछ सेंटेंस हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर इस प्रकार से सेंटेंस आए तो आप कैसे बनाएंगे। समझ गए? अगर इसमें कहीं पर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।